वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अनूप सर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था और बेहतरीन उसका रिस्पांस जो है हमको मिलेगा, ऐसी आशा भी करते हैं। और उसकी शुरुआत में जो है हमने वो पहला कदम की शुरुआत की थी, है ना। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को लेंगे, कैसे हम स्टार्ट करें बोलना, कैसे हम बोल दें। तो देखिए, हमको जब भी बोलना है हम शुरुआत एक सरल और बेहतरीन और ना चाहते हुए भी कैसे बोलना पड़े उस पर कार्य करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आज हम कार्य करने जा रहे हैं जो सेंटेंस इज, एम और आर से बनाए जाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में भरपूर इनका यूज हो रहा है शुरुआती दौर में। इज, एम, आर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, हमारा सब्जेक्ट सी है, हमारा सब्जेक्ट इट है, हमारा सब्जेक्ट कोई नाम है, ठीक है, कोई अकेला कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ इज लगाते हैं, हम उसके साथ इज का यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। यदि हमारा कोई सब्जेक्ट आई है तो हम उसके साथ एम का यूज करते हैं। पिछली दफा भी हमने ये बात की थी। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, यू है और दे है, हम इसके नीचे ही लिख देते हैं, वी है, यू है और दे है, तो हम इसके साथ आर का यूज करते हैं, ठीक है। हम इनके साथ इज का यूज करते हैं। अकेला नाम है तो इज, एक से अधिक नाम है तो आर, बॉय माने एक लड़का है तो इज, बॉयज है तो आर। मैं बता दूं, ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। अपन दे आर का यूज करते हैं, दे आर, ठीक। अपन जो है ये नीचे नहीं आ पा रहा था, आप देखकर थोड़ा सा बताइएगा क्या अभी आ रहा है। तो ही इज को हम शॉर्ट फॉर्म में, ही इज जो हम ऐसा लिखते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जिसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, हिज लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, हिज पढ़ते हैं, हिज। हम सी इज को, यहां पे सी और इज लिखा है, हम इसको शीज पढ़ते हैं, शिज, हिज, शिज। हम इसको इट और इज को इट इज पढ़ते हैं, इट इज, इट इज। राम और इज को हम राम्स पढ़ते हैं, राम्स। आई एम को अपन आम पढ़ते हैं। वी आर को अपन वियर पढ़ते हैं, वियर। ए को हटा के एपोस्ट्रोफी आर ही लगाते हैं, वियर। यू आर को अपन यूअर पढ़ते हैं, यूअर। दे आर को अपन देयर पढ़ते हैं, देयर। वियर, यूअर, देयर। वी आर को वियर, यू आर को यूअर और दे आर को देयर। देखिए सीखने की शुरुआत कितनी गजब होगी, कैसे आप सीखेंगे। और ज्ञान कहीं से भी मिले, सब काम छोड़ करके ज्ञान ले लेना चाहिए। नहीं सर पा रहे, ही इज, हिज, सी इज, शीज, इट इज, इट इज, ठीक है। क्योंकि ठीक ना, आई एम, आम, वी आर, वियर, यू आर, यूअर, दे आर, देयर। आप ये देखिए कि कहीं आप उन छोटे बच्चों से तो पीछे नहीं है जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं, कहीं आप उनसे पीछे तो नहीं हो गए किसी सब्जेक्ट में। और आप बेहतर रहना चाहते हो तो बेहतर के साथ आइए, और हम आपको बेहतर दे रहे हैं। ही इज, हिज, बोले सी इज, सीज, इट इज, ना, इट इज का क्या होगा, इट इज, ठीक ना। आई एम, आम, वी आर, वियर, यू आर, यूअर और दे आर, देयर। तो ये हमारा है इज, एम, आर। बोलेंगे हम इसमें क्या करें। सबसे पहले तो आप इज, एम, आर के साथ नाउन लगा करके बोलिए, नाउन लगा करके बोलिए।
और एक बात, नाउन के साथ आर्टिकल जरूर आएगा, नाउन के साथ आर्टिकल जरूर आएगा। आप बोलेंगे आर्टिकल ए एन की बात कर रहा हूं, ए और ए। यदि पहला वर्ड जो नाउन का अ से अह के बीच में है तो आपको अन लगाना है, और यदि पहला वर्ड नाउन का क से ग के बीच में है तो आपको अ लगाना है। आप बोलेंगे कैसे सर, बताइए। मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूं, मैं क्या लिखूंगा? आम, मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूं, मैं क्या कहूंगा? आम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आम अ टीचर कहेंगे, आई एम अ टीचर को ही, ठीक ना। एक क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसे टीचर पढ़ूंगा, और टीचर पहला वर्ड ट, इसलिए हमने क्या क से ग के बीच में अ लगाया, ठीक ना। इसी को आम अ टीचर कहेंगे, समझ में आई कि नहीं? यदि हमको कहना हो अपने बारे में, मैंने कह दिया आम अ टीचर। मेरा जो मित्र है, मेरा एक मित्र है ना, मैं उसके बारे में कहना चाहूं, ठीक है, तो हमने कह दिया कि वो मैकेनिक है, मशीन साज है, तो क्या बोलेंगे हम? ही इज अ मैकेनिक्स, ही इज अ मैकेनिक। MECHANIC, मशीन से बना है मैकेनिक, इसका अर्थ होता है मशीन साज, वह मशीन साज है, ठीक है, वह मशीन साज है। कोई लड़की है, हम उसके बारे में कहना चाहते हैं, हम कह देंगे शी इज अ नर्स। नर्स को हिंदी में बोलते हैं परिचारिका, परिचारिका, ठीक ना, वह परिचारिका है, शी इज अ नर्स, ठीक ना। शी इज अ नर्स को शी इज अ नर्स, शी इज अ नर्स। ही इज अ मैकेनिक को ही इज अ मैकेनिक, ही इज अ मैकेनिक, ही इज अ मैकेनिक। आपको आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको, जहां भी बैठे बोलिए, है ना। बोलने से ही आपको इंग्लिश आएगी, है ना। आपको बोलना पड़ेगा, आपको 30-30 सेंटेंस लेना पड़ेगा, घर में मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला, और मेहनत आपको 50 वाक्य लिखने पड़ेंगे, शब्द लिखने पड़ेंगे, और उस शब्द के साथ मेहनत करना पड़ेगा, जैसे पढ़े। तो याद रखिएगा, आई एम अ टीचर, ही इज अ मैकेनिक, शी इज अ नर्स, जैसे पढ़े। और आपको बताना है, और आपको बताना है, ठीक ना, और कुछ बताना है, ठीक ना। कैसे आप बता सकते हैं? नाउन वर्ड्स, अब आपको मीनिंग ही नहीं याद है, नाउन की मीनिंग नहीं याद है, आपको बोलना है। आप गांव में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, और आप एक विद्यार्थी हैं, आप अपने लिए बोलेंगे आम स्टूडेंट। कहीं भी रह रहे हैं, आप एक विद्यार्थी, आपने कहा आम स्टूडेंट। आपके गांव में एक व्यक्ति है, फिर आपका मित्र है, और वो लकड़हारा है, लकड़ी काटता है। अब आपको लकड़हारा की इंग्लिश नहीं पता, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं ना, सबकी इंग्लिश मैं बता रहा हूं। वुड कटर लोगों को ये तो लोग बता देते हैं कि जेमार के साथ नाउन लगाओ, नाउन का नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? हम आज आपको पूरे नाउन भी देने का ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम इसमें क्या करें, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर नाउन को हम यहाँ पर दे पाए। जैसे कि हम, ठीक है ना, हमने दे दिया टीचर, हमने दे दिया मैकेनिक, ठीक है ना, हमने दे दिया नर्स, हमने दे दिया स्टूडेंट, और हमने दे दिया वुड कटर, ठीक है ना। हमने कहा कि ठीक है, वह फेरी वाला है, वह फेरी वाला है, वह फेरी वाला है, क्या होगा? ही इज अ हॉकर, ही इज अ हॉकर, हॉकर मिस होता है फेरी वाला, वह फेरी वाला है, ठीक है। तो हमने कह दिया ही इज अ हॉकर। हमने कह दिया वह विमान परिचारिका है, कोई लड़की है, विमान परिचारिका है, आप क्या बोलेंगे? शी इज, लड़की के लिए शी इज, फीमेल के लिए शी इज अ एयर होस्टेस। तो अब एयर आ गया ना, एडी आ गई, अ से ह के बीच आ गया, अब ए नहीं अन लगेगा, ठीक है ना। तो अन लगाइए, क्या लगाएंगे? अन। ऐसा फेस बना कर मत बैठा करिए। सी इज, हमने कहा विमान परिचारिका है, अन लगाएंगे क्योंकि मैंने कहा था अभी, ठीक है। एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, ठीक ना, विमान परिचारिका, एयर हॉस्टेस, यहाँ पे एडी आ गया, एडी आ गया, और अ से ह के बीच आ गया, अन लगेगा। हमने कहा, ठीक ना, शिक्षक तो टीचर, हमने कहा मशीन साज तो मैकेनिक, हमने कहा परिचारिका तो नर्स, हमने कहा विद्यार्थी स्टूडेंट, हमने कहा वुड कटर लकड़हारा, हॉकर फेरी वाला जो घूम घूम कर सामान को बेचता है, चाहे कोई भी सामान बेचे घूम घूम करके, ठीक ना। और जो विमान परिचारिका है हम उसको क्या बोलेंगे? एयर हॉस्टेस बोलेंगे।
ठीक है ना। उसी के साथ हम आपको नाउन दे रहे हैं महाराज कि आपको सब कुछ पता हो पर आपके पास नाउन ही ना हो। आप नाउन किसी के साथ लगा करके बोलिए ना, किसी के साथ। आपको बोलना है कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर माने हलवाई, कन्फेक्शनर माने हलवाई होता है, हलवाई। आपको बोलना है बाल काटने वाला, सभी को पता होता है, बार्बर। आपको कहना है मोची, तो क्या बोलेंगे, कॉबलर। आप क्या बोलेंगे, कॉबलर। आपको कहना है कन्फेक्शनर माने हलवाई, आपको कहना है बार्बर, तो बार्बर माने क्या, नाई। आपको कहना है कॉबलर, तो कॉबलर माने क्या, मोची। आपको कहना है क्या, तो आपको कहना है ज्वेलर, तो ज्वेलर माने क्या, ज्वेलर माने क्या, ज्वेलर माने, ठीक ना, ज्वेलर माने क्या होता है बताइए, जौहरी, जो सोने का काम करता है, जैसे पर सुनार, ठीक ना, ज्वेलर, ठीक ना। आपको बताना पड़ेगा हलवाई, आपको बताना पड़ेगा बार्बर, आपको बताना पड़ेगा कॉबलर, आपको बताना पड़ेगा क्या, ज्वेलर। जो भी है वो आपको बताना है, आपको बताना है। फायर फाइटर है कोई, फायर फाइटर, आप फायर फाइटर बोल सकते हैं, आप फायरमैन बोल सकते हैं, फायर फाइटर बोल सकते हैं, फायरमैन बोल सकते हैं, ठीक ना, फायर फाइटर या फायरमैन बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है, ठीक ना। और भी बताना है, जैसे आपने कह दिया हलवाई, तो वह हलवाई है, तो आप बोलिए ही इज अ कन्फेक्शनर। वह नाई है तो ही इज अ बार्बर। आपको कहना हुआ मोची है तो ही इज कॉबलर। आपको कहना हुआ सुनार है तो ही इज ज्वेलर। आपको कहना है कि वह क्या है, वह आग बुझाने वाला है, तो आपको क्या बोलना है, वह आग बुझाने वाला है, तो ही इज फायरमैन, ही इज अ फायरमैन। या कहिए कि ही इज फायर फाइटर। अब तो फायरमैन गर्ल्स भी बन सकती हैं, फायर फाइटर, नहीं समझे, फायर फाइटर से फायरमैन को तो फायर फाइटर करना पर मैन तो आदमी हो जाएगा, नहीं समझे। तो याद है कि पहले ऐसा नहीं था। अपने एशिया का पहला कॉलेज नागपुर में है, नेशनल फायर कॉलेज, हमने भी वहां से फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये बार कॉबलर, ज्वेलर, फायर फाइटर, फायरमैन, ठीक है ना, ये हमने वर्ड्स ले लिए। और भी आपको वर्ड्स चाहिए, और भी वर्ड्स चाहिए। आपको कहना पशु चिकित्सक, तो पशु चिकित्सक को वेट कहिए, वेटेरियन कहिए, जैसा पर है। तो ये आ गया वेट माने पशु चिकित्सक। आपको कहना है, ठीक ना, आपको कोई और वर्ड्स कहना है, और कुछ बताना है, ठीक ना। जैसे कि आपको क्या बताना है, जैसे हिंदी में बोलिए किसी शब्द के बारे में, किसान, किसान को तो फार्मर कहते हैं अपन, किसान को अपन क्या बोलते हैं, फार्मर कहेंगे। फार्मर मीन्स किसान, ये तो बहुत छोटा है ना, सभी से ये वर्ड आता रहता है। आपको कहना है, ठीक ना, बैरा, वह बैरा है। अब बोलेंगे बैरा क्या होता है सर, तो वेटर माने बैरा, जो वेटर होता है उसी की हिंदी बैरा है महाराज, वेटर की हिंदी बैरा है। अब बैरा ना पता हो, पीछे लिखा है बैरा, आप ढूंढ रहे हैं बेटर, तो याद रखिए बेटर को ही बैरा कहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपसे कहते हैं मेहतर, वह मेहतर है। अब आप सोचे मेहतर कौन है भाई, मेहतर क्या होता है, तो मेहतर माने स्वीपर, ठीक ना, स्वीपर कोई सफाई कर्मी, समझ ना, उसी को मेहतर कहते हैं, स्वीपर, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला, स्वीपर बोलिए, चाहे उसको मेहतर बोलिए, इंग्लिश में स्वीपर बोलते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मी, ठीक ना। आपको बोलना है क्या, पुलिस, पुलिस, ठीक ना, वह पुलिस है। आपको बोलना है सैनिक है। आपको बोलना है कि वह यातायात पुलिस है, यातायात पुलिस। क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे, समझ आया कि नहीं। ऐसे आपको जो भी वर्ड्स मिलेंगे, है ना, आपको बोलना है भाई, जो भी वर्ड्स आपको नाउन के मिलेंगे आपको बोलना है। आपको बोलना है कि वो क्या है, खगोल शास्त्री है, ठीक है ना, खगोल शास्त्री है। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर, क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर। अब आ नहीं, एन लगाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, वह खगोल शास्त्री है, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। आपको कहना है कि वह क्या है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री है। एस्ट्रोनॉट बोलना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉट बोलना पड़ेगा, ठीक ना, एस्ट्रोनॉट बोलना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉट माने होता है अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है। आपको एस्ट्रोलॉजर मीन्स खगोल शास्त्री होता है, ठीक ना। ये सारी सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। और आपको लिखना है किसके बारे में, आपको लिखना है कसाई है, बकरी ओकरी काटता है, नहीं सर पा रहे हैं। बूचर बोलना पड़ेगा, बूचर मीन्स कसाई, बूचर मीन्स कसाई, वह कसाई है, ही इज बूचर, बूचर माने कसाई। आपको बोलना है कि वो पंसारी है, पंसारी मतलब दुकान खोला है, सारे सामान बेचता है किराने का। ग्रोसर बोलते हैं, ग्रोसर, ग्रोसर माने आपको बोलना दुकानदार है, तो आप शॉपकीपर बोलिए। आपको दुकानदार बोलना है, आप क्या बोलेंगे, शॉपकीपर बोलेंगे।
आपको वकील बोलना है, आप लॉयर बोलेंगे, आपको न्यायाधीश बोलना है, आप जज बोलेंगे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप सेंटेंस बोलिए ना 50, बोलिए ही इज कॉन्फेक्शनर, ही इज अ कॉन्फेक्शनर, ही इज अ बार्बर, ही इज अ कॉबलर, ही इज अ ज्वेलर, ही इज अ फायर फाइटर, ही इज अ इनसे सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक ना। इन सारे को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे वर्ड्स इनके साथ लगा करके आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। आपको कहना है राजगीर घर बनाने वाला, तो आप क्या बोलेंगे? घर बनाने वाले को क्या बोलते हैं भाई? मैसॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसॉन बोलते हैं। आपको बोलना है, क्या बोलना है आपको बोलना है कुम्हार है वह, पॉटर बोलेंगे, पॉटर, POTR, पॉटर भी होता है कुम्हार, बर्तन बनाने वाला। आपको कहना है कि वो कूली है, तो कूली को इंग्लिश में कूली भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको पॉर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉर्टर भी कहते हैं। महाराज ये सारे सेंटेंस हम आपको क्यों दिए? इसलिए दिए। ही इज अ पॉटर, ही इज अ पॉटर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ कॉन्फेक्शनर, ही इज अ बार्बर, ही इज अ कॉबलर, ही इज अ ज्वेलर, ही इज अ फायर फाइटर, ही इज अ वेट, ही इज अ टोलर, ही इज अ ट्रैफिक पुलिस, ही इज अ पुलिस, ही इज अ स्वीपर, ही इज अ वेटर। मतलब सेंटेंस को आप धड़ाधड़ बोलना चालू करिए। मिस्टर श्याम, आप वहां पे आप राम लगा के बोलिए, राम ही चला, मिस्टर राम ही चला है, मिस्टर गुप्ता ही चला है, मतलब जो भी आपको लगा करके बोलना है। आपको दुकानदार, जो भी वर्ड्स आपको ना मिले आप उसमें मैसेज करिए कि मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं है कि पुजारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसा यही तो नाउन है भाई, पद की बात कर रहा हूं, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं। पृष्ठ बोलिए, पृष्ठ माने पुजारी। आपको बोलना है साधु बोलना, मोंक बोलिए, मोंक माने साधु। जैसा पर है ही इज अ मोंक। तो आपको जो भी वर्ड्स बोलना है महाराज, यहाँ पर हम आपको सारी चीजें देंगे, आपको नाउन देंगे, है ना। नाउन हमने आपको दे दिया, अब आप इनसे खूब प्रैक्टिस करिए, घर में खूब बोलिए। और हाँ, अब मैं इसके अगले सेंटेंस बताने जा रहा हूं। क्या इसके एक ही रूप है? और किसी भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई, और बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम आपको देते रहेंगे, है ना। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना पड़ेगा, है ना। हमने कहा अब इस सेंटेंस में हम आपको कैसे सिखाएं और कुछ नया क्या सिखाएं। मैंने कहा अभी आप ही इज लिख रहे थे, आप आर्टिकल लगा रहे थे नाउन के साथ, क्योंकि सिंगुलर था तो आर्टिकल लगा रहे थे, आई एम के साथ आर्टिकल लगा रहे थे। लेकिन महाराज यू की बात नहीं कर रहा मैं, वी की बात कर रहा हूं और दे के साथ, वी की बात कर रहा हूं और दे के साथ। कभी भी वी और दे के साथ इस तरह मत लिखना, वी आर अ फार्मर, ये गलत हो गया, ये हम पर गलत हो गया। इन सब्जेक्ट के साथ, ऊपर वाले सारे के साथ आप अ लगाएंगे, अन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वी आ जाएगा, हम उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ए को हटा देंगे, एन को हटा देंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो दिया होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या? वी आर फार्मर्स, समझे ना, जिसे वियर पढ़ते हैं, वियर फार्मर्स। जैसा कह रहे हैं कि ये प्लूरल है, हम मतलब एक से अधिक हो गए, तो एक किसान कैसे हो गया भाई? एक से अधिक हो गए, ये हटा देंगे। हमने कहा दे वे, तो एक से अधिक की बात हो रही है। दे आर कॉन्फेक्शनर्स, वे हलवाई हैं, दे कॉन्फेक्शनर्स, ये सब कह रहे हैं। ये बताना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और जो वर्ड्स नाउन दिया होगा उसके साथ यस लगाएंगे। बोलेंगे यू के साथ भी कुछ बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देंगे सर, सब आपके लिए तो है सर। नहीं सर पा रहे हैं, आप कहेंगे यू आर आ भी लगा सकते हैं, और चाहे तो प्लूरल भी कर सकते हैं, क्योंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। आप कह सकते हैं यू आर अ टीचर, ये भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं यू आर टीचर्स, तुम लोग शिक्षक हो, आप लोग शिक्षक हो। नहीं सर पा रहे हैं, तो यू आर, ठीक है, जिसे यूअर पढ़ेंगे टीचर्स, और एक किसी की बात हो रही होगी तो इसके साथ यू के साथ दोनों काम करते हैं। तो मैंने अभी एक प्रारंभ में किया है, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ना। और प्रारंभ में ही आज हमने आपको ये बताया कि नाउन लगाएं और नाउन के साथ सेंटेंस को कैसे करें। अब मैं बता रहा हूं इसके आगे ही, इसको अपन जो है निगेटिव से सेंटेंस बना सकते हैं 4 तरीके से। कैसे? सुनिएगा। हमने कहा कि वह शिक्षक है, तो हमने कहा ही इज अ टीचर। हमने कहा वह शिक्षक नहीं है, तो अब क्या बोलूंगा? ही इज नॉट अ टीचर। हमने कह दिया वह शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। हमने कह दिया क्या वह शिक्षक है, तो अब इज पहले चला जाएगा, इज ही अ टीचर, क्या वह शिक्षक है। हमने कह दिया, अब क्वेश्चन मार्क, अभी तो फुल स्टॉप, अब क्वेश्चन मार्क, क्या वह शिक्षक नहीं है, क्या होगा? इज ही नॉट
अ टीचर। शुरुआत करिए बोलने की, आज ही वो दिन है, आज ही वो समय है हम आपके लिए, है ना, मेहनत। ही इज अ टीचर, वह शिक्षक है। ही इज नॉट अ टीचर, वह शिक्षक नहीं है। इज ही अ टीचर, क्या वह शिक्षक है? इज ही नॉट अ टीचर, क्या वह शिक्षक नहीं है? आपको कहना है आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, ठीक ना। आपने कह दिया, मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक ना। फिर मैंने कहा तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, नहीं समझे? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? आर यू अ स्टूडेंट? मतलब जो भी यहाँ पर लगेगा, यदि उसको शुरू में भेज देंगे, कब क्या करेंगे? यदि इज लिखा है, ही इज अ टीचर, तो ये हो गया। ही इज नॉट अ टीचर, ये हो गया। अब इज को हमने पहले भी भेज दिया, तो इज योर टीचर और इज ही, इसका अर्थ वह शिक्षक है, वह एक शिक्षक नहीं है। क्या वह एक शिक्षक है? क्या वह एक शिक्षक नहीं है? ठीक ना। इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसों को बोलेंगे। वह एक हलवाई है, वह एक हलवाई है। उसके बाद वह एक हलवाई है, वह एक हलवाई नहीं है। क्या वह एक हलवाई है? क्या वह एक हलवाई नहीं है? उन सारे वाक्यों से आप बनाइए, आप कॉपी पर बार बार लिखिए, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, नहीं समझ पा रहे हैं, और चीजों को सीखिए और सेंटेंस को खूब बोलिए। और मैं बोला स्पीकिंग पढ़ा रहा हूं, लिखना नहीं, बोलना ज्यादा से ज्यादा है। जहां भी बैठे वहां बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं, और सेंटेंस जाकर के प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समझ आया कि नहीं? तो इन सेंटेंसों पे हमने, अब आप बोलेंगे आर का कोई सेंटेंस बता दीजिए। मैंने कहा वी आर फार्मर्स। वी आर फार्मर्स मीन्स क्या होगा? ठीक ना, हम किसान हैं, हम किसान हैं। हमको बोलना हम किसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वी आर नॉट फार्मर्स, हम किसान नहीं है। ठीक है, आपको बोलना है क्या हम किसान हैं? आर को पहले भेज दीजिए, आर वी फार्मर्स, क्या हम किसान हैं? आर वी फार्मर्स। आपको बोलना है क्या हम किसान नहीं है? क्या बोलेंगे आप? आर वी नॉट फार्मर्स, क्या हम किसान नहीं है? हमने बोल दिया आर वी नॉट फार्मर्स, ठीक ना। याद रखिएगा, हम किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम किसान नहीं है, वी आर नॉट फार्मर्स। क्या हम किसान हैं? आर वी फार्मर्स। क्या हम किसान नहीं है? आर वी नॉट फार्मर्स। समझ में आया कि ना? इस तरीके से हम इंग्लिश को बोल रहे होंगे, इस तरीके से हम इंग्लिश को समझ रहे होंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे एक चीज और क्या बताना चाहते हैं? जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसका बताया, यदि नेगेटिव आ जाए, जैसे इज और नॉट आ जाए, इज और नॉट को भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इज नॉट को इजेंट बोलते हैं, इज यान बना करके एपोस्ट्रोफी टी, इजेंट बोलते हैं। इज नॉट को इजेंट बोलते हैं, ठीक ना। कुछ भी नहीं बचने देंगे एम और नॉट को। एम और नॉट को आप लोगों को लगेगा एमंट बोलेंगे, गलत हो गया महाराज, गलत हो गया। एम और नॉट को भी आरेंट बोलते हैं, आरेंट बोलते हैं। एम और नॉट को भी आरेंट बोलते हैं। और हाँ, और फिर आप बोलेंगे आर नॉट को क्या बोलते हैं? सर बता दीजिए। बता दिया हमने, आरेंट बोलते हैं महाराज। एम नॉट को भी आरेंट, इसको भी आरेंट, और ना बोलना चाहें इनको तो ठीक ना, क्या बोलेंगे? एंट बोलते हैं। अमेरिकन में कैसे क्या करेंगे तो हम इसको भी बताएंगे अभी आपको, है ना, अगले वीडियो में। इज नॉट को इजेंट, ठीक ना, एम नॉट को आरेंट और आर नॉट को आरेंट। एक सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूं, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इज अ टीचर को आप बोल सकते हैं ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। और वहीं पे यदि सेंटेंस लिखा है ही इज नॉट अ टीचर, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? ही इज नॉट अ टीचर को ही इजंट अ टीचर, ही इजंट, इज और नॉट को इजंट अ टीचर बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं सर, मैं आपका वही वाला रूल फॉलो करना चाहता हूं, मैं ही इज को हिज बोलना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या है? हिज अ टीचर बोल सकता हूं। बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना, कि मैं कल रास्ते से जा रहा था, ठीक ना, दो छोटी छोटी बच्चियां अपने पापा को दिखा रही थी, पापा ये वही सर जा रहे हैं जो हमें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिसपे आप फोन पे देते हैं। मुझे अच्छा लगा, ठीक ना। उसके बाद अभी मैसेज, ठीक ना, कई लोग कहते हैं कि हमने अपने रिलेशन में इसको जबलपुर, कटनी और जगह भेज, बहुत प्यार मिला है, बहुत कम टाइम पे हमको लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज अच्छे मिले हैं, नहीं समझे? आप अच्छा लगता है भाई यदि। और हाँ, हम एक चीज को स्वीकार करते हैं, यदि हम आपको यदि हमारा पढ़ाया नहीं पसंद आता तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करें। लेकिन यदि आपको हमारा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज हमारी मदद करें, हमको आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि
ठीक ना, अपने आप में अच्छा होना अच्छी बात है, पर अपने आप से दूसरों को अच्छा बना देना और भी अच्छी बात है। अपने आप में तो सभी अच्छे होते हैं, तो एक प्रयास है ना। तो ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। बोला कि नहीं सर मैं इज नॉट को इजेंट नहीं कहना चाहता, मैं ही इज को हिज ही कहना चाहता हूं। ही इज नॉट अ टीचर कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने तुमको दूसरा ऑप्शन दे दिया था। आपको कहना है ही इज अ टीचर को हिज अ टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। कहना है ही इज नॉट अ टीचर को हिज नॉट अ टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको मन नहीं है नॉट वाले में, आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ही इजंट अ टीचर। इस प्रकार से आर के साथ भी एम के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक ना। और आप सभी का साथ और प्यार भरपूर रूप से हमको मिल रहा है ना। बस थोड़ा सा आपका साथ और सहयोग हमें भी चाहिए। मैं आपका अनूप सर हमेशा आपके साथ हूँ। हम जड़ पर काम करेंगे, आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। और आप भी थोड़ा सा हमारा साथ देंगे तो हम भी धीरे धीरे विकास करेंगे। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हमें बहुत अच्छा साथ मिला है, हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और जिस दिन हम जल्द आपको जब अपनी वो कॉन्ग्रेचुलेशन वो बधाइयों के दिन भी देंगे, और मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर आप नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।